दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है मेरे भाई। तो तुम क्यों नहीं जल्दी चलते, क्यों इतनी देर करने में लगे हुए? काफ़ी बच्चे मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, आप जाकर के चेक करें जिन बच्चों को नहीं पता। मैंने वहाँ आपसे पूछा था कितने बच्चे हैं आप में से जो कि आईएमओ एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आप बच्चों ने झड़ी लगा दी थी। ऑलरेडी मुझे क्लासेस में आकर के लाइव में आकर के धमकियाँ देते हो, मास्टर क्यों नहीं चालू कर रहे आप बैच वगैरह। मैंने आप लोगों को बच्चों पहले ही कहा था, पॉलिसी यहाँ कुछ इस तरह की होती है कि जो बैचेस चल रहे होते हैं उसमें ऐसी एंट्री नहीं होती कि भाई साल के भर में कभी भी आ जाओ तुम पढ़ने के लिए। उससे वो जो स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है जो पहले से पढ़ रहे हो, और जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स को टैकल करना कि भाई ये शुरुआत से पढ़ रहा है और ये अभी भी आया, तो फिर दिक्कतें हो जाती है ना? तो ऐसा तो नहीं हो पाता कि अचानक से एंट्री हो जाती है। उसके लिए अलग से बैचेस डिज़ाइन करने पड़ते हैं और वो बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है टीचर्स वगैरह की, क्योंकि ऑलरेडी टीचर्स बिज़ी होते हैं। उसके बावजूद भी कुछ किया गया है आप लोगों के लिए, अगर आईएमओ की प्रिपरेशन कर रहे हो। काफ़ी बच्चे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पता रहता है क्योंकि स्कूल आपका इस आईएमओ के एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करता है। मैं आपको हल्की सी एक बार कुछ बातें बता देता हूँ यार। ओलंपियाड्स के बारे में हम सभी को पता होगा कि ओलंपियाड्स बेसिकली एक नॉर्मल स्कूल लेवल से, ट्रेडिशन से हट करके ऊपर वाले एग्ज़ामिनेशन है। मैं आपको क्लासेस पढ़ाते समय वैसे जो फ़ील देता हूँ वो लगभग वही वाला है। जो आप लोग मुझे कहते हो मास्टर आप थोड़ा-सा बाहर चले जा रहे हो, चला ज जा रहे हो, वैसे आप एप्रिशिएट करते हो उस चीज़ों को। लेकिन वो बाहर-बाहर की बात नहीं है बच्चों, वो आपके साथ के जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो इस लेवल पे हैं, जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनिटली आप भी होंगे उनमें से। आप लोग जानते हो कि यार इतना बेसिक्स वगैरह तो हमें पढ़ना ही पड़ता है, थोड़ा-सा ट्रेडिशन से बाहर निकल के, तभी हम अच्छे लेवल पे जा पाते हैं। क्योंकि आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन को आगे प्रिपेयर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल या किसी इंजीनियरिंग टेस्ट वगैरह को, तो उस समय वो कैसे एकदम से जर्क सा महसूस होता है, आपको नहीं पता होगा, बट लोगों को लगता है एकदम से जर्क जर्क नहीं आया। जो बच्चा पहले से प्रिपरेशन करते रह रहा है, उस तरह के माहौल में, उस तरह के एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को फील कर रहा है, उसके लिए वो मुश्किल नहीं रहता। लेकिन कुछ बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं जिनके गाइडेंस का अभाव होता है, पता ही नहीं चल रहा, बेचारे सोच रहे कि एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन कर लिए, वही एग्जाम में आ रहे, यूनिट टेस्ट में आ रहे, कर लिए, छुट्टी हो गई। मेरे भाई कहानी उसके आगे शुरू होती है, वो तो बस हाथी के दिखाने के दांत होते हैं एनसीईआरटी वाले। खैर फिलहाल एसओएफ आईएमओ होता क्या है यार, एक तरह से साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, ये कंडक्टिंग बॉडी है। ये आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड को यहाँ पर क्या कर रही होती है, कंडक्ट करवा रही होती है। लेकिन कई बार इसमें कंफ्यूजन आता है बच्चों को, आईएमओ अलग होता है, मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड जो होता है वो होता है जिसमें नेशनल लेवल पे टीम जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिट करती है। ये सिर्फ आईएमओ नहीं है, ये एसओएफ आईएमओ है बच्चों, जिसका मतलब है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन वाला आईएमओ, जिसको स्कूल लेवल पे बेसिकली ये होता है। अभी मैं इसके बारे में डिटेल्स आपको बताता हूँ। पहले फर्स्ट से 12th क्लास तक के बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते हैं, और लेवल्स में एग्जामिनेशन होता है। पहला लेवल अगर आपने क्वालिफाई किया है, कुछ 5% बच्चे टॉप में अगर आप आए हो टॉप 5% में, तो आपको इस एग्जामिनेशन का लेवल 2 देने का मौका मिलता है। फिर और बातें मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या होती है। फिलहाल मैंने ग्रेड 8 और 9 के बारे में बता रखा है क्या क्या चीज़ें होंगी। लेवल 1 का जो एग्जामिनेशन की टाइमिंग्स हैं वो 23 अक्टूबर भी है, नवंबर में भी है, दिसंबर में डेट्स लिखी हुई हैं। आपका स्कूल को क्या कंफर्टेबल लगता है, आपका स्कूल को क्या पसंद आता है, वो अपने अकॉर्डिंगली उस डेट को चुनते हैं। आपका स्कूल इसे कंडक्ट कराता है, आपको रजिस्ट्रेशन फी अपने स्कूल में देनी होती है 170 रुपी। और मैं कहना चाहूँगा हर स्कूल हर स्टूडेंट को डेफिनिटली 90% स्कूल कराते ही हैं ऐसे, तो आपके स्कूल भी करा रहे होंगे, तो पार्टिसिपेट जरूर करना है, ठीक है ना। गिरते शह सवारी मैदानी जंग में, वो तिफली ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। पहले ही हार नहीं मत लेना, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम लोग यहाँ पर बैठ के देख रहे हो मुझे और तुम मेरे लेक्चर देखते हो ना, तो तुम्हारे लिए ही एग्जामिनेशन बच्चों बना हुआ है। किसी के उसमें मत आना, कोई बोल रहा बहुत टफ होता है, कुछ नहीं होता टफ। अगर तुम पढ़ने पे आ जाओगे तरीके से, मास्टर को अगर पढ़ते हो पहले से, पहली बार नहीं आ रहे वीडियो देखने, तो तुम्हारे लिए एग्जामिनेशन बनाओ, मैं कह रहा हूं तुम्हें। अभी क्या होगा, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 1 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, 60 नंबर का पेपर होगा। सेक्शन होंगे, सेक्शन ABCD टाइप के। पहला वाला आपका लॉजिकल रीजनिंग होगा, दूसरा मैथमेटिकल रीजनिंग होगा, तीसरा एवरीडे मैथमेटिक्स होगा, चौथा हॉट्स यानी कि हार्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हॉट्स वाला इंपॉर्टेंट इसलिए होता है मेरे भाई, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर का एक, तो 15 नंबर का आता है इस सेक्शन से, जो कि अकेले सेक्शन 1 से भी आ रहा था। तो सेक्शन 1 में 15 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, यहाँ पर केवल तुम्हें 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं सेम मार्क्स के लिए। सबसे ज्यादा लेंदी सेक्शन, लेंदी मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है सेक्शन 2, 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन ऑफ ईच, 1 मार्क्स ईच। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन 60 मार्क के होते हैं। आप देखो कि तुम कितना कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है, चिंता मत करो, इतना टफ भी नहीं होता, चीजें बड़ी आसान होती है, मतलब करने लायक होती है, डुएबल होती है। ग्रेड 8 का सिलेबस ये है, जो बच्चे ग्रेड 8 के वो देख ले ये क्या था। और जो ग्रेड 9th के बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ पर फोकस करें, क्योंकि ग्रेड 9th वाले बच्चों को ही मैं यहाँ पर इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ। तुम सब मेरे से कनेक्टेड हो, मुझे पता है तुम लोग मुझे बहुत अच्छा मानते हैं। नहीं मानते तो लाइक कौन करेगा वीडियो पे फिर। ग्रेड 9th की बात करेंगे बच्चों। नंबर सिस्टम, पॉलिनॉमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, ट्राइंगल्स, क्वाड्रेटर, सर्कल, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी। कुछ चैप्टर्स में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ लिया है यार, थोड़ा बहुत पॉलिनॉमियल का एक हिस्सा हमने कवर कर लिया है, सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटर अभी पढ़ा नहीं, ट्राइंगल अभी पढ़ा नहीं है, सर्कल्स हमने पढ़ लिया है, चैप्टर 5 हमारा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपने पढ़ लिया चैप्टर 1, और एडवांस मैथमेटिक्स में भी पढ़ा लिया। तो कुछ कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे दिख रहे हैं जो कि थोड़ा सा ना हमने पढ़े नहीं है, वो अगली बुक में आने वाले हैं पार्ट 2 में, तब तक वेट करोगे तो एग्जाम में निकल लेगा।
इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसी के लिए किया, इसी के लिए तुम लोग कह रहे थे मास्टर कोर्स कोर्स कोर्स। तो कोर्स बच्चों तुम लोगों के लिए डिजाइन किया है। उससे पहले यार इससे एक और फायदा सबसे अच्छा होता है ना, वो ये होता है, देखो पैसे वैसे तो मिलते हैं वो तो दूसरी बात है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होता है कि आपको अपनी स्कूल लेवल पे, जोनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रैंक क्या आती है पता चल जाती है। आप अपने स्कूल में क्या रैंक ला पा रहे हो, आप अपने जोनल में जिसमें बहुत सारे स्कूल आ रहे हो उसमें क्या रैंक ले पा रहे हो, या फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या रैंक ला पा रहे हो, उसका आइडिया यहाँ से लगता है। और साथ ही इंटरनेशनल प्राइजेस भी होते हैं, इंटरनेशनल रैंक पाने पे आपको ये प्राइजेस मिल सकते हैं। इंटरनेशनल रैंक पाने आएगी मेरे भाई, नाम जरूर लियो मास्टर का, पता चल रहा उसके बाद भूल गया मास्टर को, मैं पूछ रहा कौन, मैं बोल रहा हाँ जी नमस्ते, फिर बोल रहा हम कुछ नहीं समझते, तो उड़ा दूंगा उसमें। अब इधर देखो, चलो अगली बात बच्चों ये है कि कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करें उन बच्चों के लिए जो बच्चों को लगता है कि हम सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, यार हम इतने कैपेबल है, मास्टर इतना कैपेबल आपने बना दिया, वेल एंड गुड, आप करो। लेकिन उन बच्चों के लिए जो बच्चे बार बार कह रहे हैं कि मास्टर कैसे कैसे कोर्स वगैरह का कैसे करें, एक कोर्स बच्चों डिजाइन किया गया है, ये ग्रेड 8th के लिए है, मैं और अनिरुद्ध सर इसको पढ़ा रहे हैं, बट एक ग्रेड 8th के लिए है। आप ग्रेड 9th वालों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 9th वालों को ले रहा हूँ स्पेशली। इसकी कुछ क्लासेस मेरे द्वारा ली जाएंगी और कुछ क्लासेस सर के द्वारा ली जाएंगी। इसमें क्या होगा उसके बारे में बता देता हूँ। 1 सितंबर से चालू होगा, 30 क्लासेस होने वाली हैं आपकी, लाइव क्लासेस होंगी 1 घंटे के हिसाब से, 1 घंटे की क्लास होने वाली है, हफ्ते में 3 दिन चलेंगी। क्यों मास्टर 7 दिन क्यों नहीं चल रही मेरे भाई? 7 दिन इसलिए नहीं चल रही क्योंकि ये कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन नहीं है कि मास्टर ही लगा रहे बस पढ़ाने में। 1 घंटे ही क्यों चल रही है मास्टर, 10 घंटे क्यों नहीं चला रहे मैराथन? क्योंकि बच्चों इसमें ज्यादातर काम तुम्हारा होगा, सिर्फ डायरेक्शन देने का काम होता है टीचर का, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का काम होता है, कोई डाउट्स आ रहे हैं वो करने का काम होता है। अब ये नहीं बोलूंगा आकर के कि भाई कोर्स लेगा तो तुझे टॉप रैंक 1 दिला दूंगा, 50,000 रुपये दिला दूंगा उसे, ऐसा नहीं होता। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं इस चीज को वो जानते हैं कि इसकी क्या वर्थ होती है। 1-1 घंटे जो क्लास अगर टीचर आकर आपको पढ़ा रहे हैं, 3 दिन वो आपको पढ़ा रहे हैं, 4 दिन आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी होती है, तभी जाकर हमारे रिजल्ट आ पाते हैं। अदरवाइज ये नॉर्मल सेशनल एग्जामिनेशन नहीं है मेरे भाई कि कल एग्जाम है आज पढ़ लिया, आज मैराथन देख ली मास्टर की, ऐसा वाला एग्जाम नहीं है ये। प्रॉपर पढ़ना होता है आपको। पैटर्न, इस पैटर्न पर बेस्ड, जो एसओएफ आईएमओ पैटर्न पर बेस्ड 10 पेपर दिए जाएंगे, हर एक क्लास के बाद आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे अच्छी क्वालिटी के, साथ में असाइनमेंट्स वगैरह आपको दिए जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस करोगे बाकी के दिनों में। ये सब चीजें इसमें होती हैं यार, ठीक है ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि शायद सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। बाकी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, इसका कोर्स प्राइस, मतलब अगर आप मार्केट एनालिसिस करोगे या जो भी आपको समझ में आता है, जहां से भी देखो, आप कहीं से भी जहां से भी आपको समझ में आए वो करो। कोर्स से करना है कोर्स से करो, अपना सेल्फ प्रिपेयर करना है सेल्फ प्रिपेयर करो, लेकिन 170 रुपए रजिस्ट्रेशन फी देके कम से कम पेपर को जरूर दे देना। लेकिन ये स्पेशली बात उन बच्चों के लिए है जो इस एग्जामिनेशन की वर्थ को समझते हैं और जो इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिले, क्योंकि कई लोग तो इसकी प्रिपरेशन कराते नहीं है। इसी कारण जहां जहां प्रिपरेशन कराते भी हैं लोग, तो इसकी फीस खुद हाई फाई रहती है। 10,000 रुपये इसका मिनिमम थ्रेशोल्ड रहता है, जिसके बाद से इसका प्राइस शुरू होता है। वेदांतु में 5,000 रुपये है। और मिन्नतें कर करके मेरे भाई, मैंने तुम लोगों का हवाला देकर तुम लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट दिखा दिखा के मैंने जबरदस्ती बोला कि इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं, अब और क्या चाहिए। तब जाकर के फर्स्ट जो 200 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसका प्राइस 3500 है। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि सिर्फ कहने के लिए कह दी, आप खुद इस नंबर को बदलता हुआ देखोगे 3500 से 5000। और प्लीज उसके बाद मुझे मत कहना मास्टर हमने अभी देखा हमें ये कर दो, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता हूं। भले ये वीडियो अब तुम्हें लेट मिल रहा होगा तो वो भी अब तुम्हारी किस्मत है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। ये मैक्सिमम जो मैं कर सकता था मेरे भाई, मैं यहां तक आया हूं, मैं यहां तक आया हूं मैक्सिमम। मुझे पता है कि मैं कैसे कैसे बोल बाल के आया हूँ, ठीक है ना। तुम्हारे बारे में क्या क्या बोला मैंने कि वो तो टॉपर ही है, नाम रोशन करेगा मेरा, रोशन सिंह सोडी बनाएगा। बाकी इसकी जो डिटेल्स होंगी यहाँ पर कुछ लिंक है, इसमें मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें तुम्हें पता चल जाएगा। तुम 4th 5th 6th क्लास वाले तो तुम हो नहीं, तो सीधे सीधे आते हैं मुद्दे की बात पे। ग्रेड 9th वाले तुम बच्चों, 30 लाइव क्लासेस, 10 टेस्ट, रिवाइव की, वो जो कोई सब कुछ मैं बता दी। यहाँ पर क्लिक करोगे तुम लोग, तो जो भी होगा देख लेना क्लिक करके, ठीक है ना। ऐसे करके क्लिक करोगे, अपना फोन नंबर वगैरह आएगा, होगा जो भी तुम्हें प्रॉब्लम लग रही हो, तुम्हें इस ड्यूरेशन में लग रहा हो कि मास्टर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे इससे रिलेटेड, या क्या करना है क्या नहीं करना, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोगों का स्वागत है, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैंने जो करना था मेरे भाई वो ड्यूटी हो चुकी है मेरी पूरी। जो बच्चे कह रहे थे इस चीज़ के लिए उनको मैंने बता दिया रास्ता। इस एग्जामिनेशन को हर एक बच्चे ने देना है। स्कूल में नहीं हो रहा, वैसे होता ही है, 90-95% स्कूलों में होता ही है। बाई चांस नहीं हो रहा, स्कूल में आवाज़ उठाओ, बोलो क्या चल रहा है, जंतर मंतर जाएंगे अब ये करवाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो यार उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अब मिलेंगे अपनी अपनी क्लासेस में, जो हम ये क्लासेस कर रहे होंगे। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।